प्यारे बच्चों, आज हम आव्यूह का सहखंडज पढ़ेंगे। कल तक हमने सहगुणनखंड निकाले थे सारणिक के, और सहखंडज आव्यूह का होता है। तो आव्यूह के सहखंडज को एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी कहते हैं, और शॉर्ट में इसको एडीजे से लिखते हैं। एडीजे अभी बताएंगे आपको। तो इसी पर आधारित एक्सरसाइज है 4.5। तो हम सीधे शुरू करते हैं 4.5 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला दूसरा एक जैसा है। कहता है प्रश्न 1 और 2 की प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्रश्न 2 ये है। आव्यूह ए है, इसमें 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1। अब इसमें ये मान लेना है कि यदि आव्यूह के ए आई जे का मतलब ये कोई भी अवयव है, इसका आई एक रखेंगे, जे एक रखेंगे, तो A1 1 हो जाएगा। इसी तरह से तो ये मान लेना है यदि ए में ए आई जी का सहगुणनखंड कैपिटल ए आई जी हो तो अब आई जे का मान रखते जाएंगे। कहने का मतलब A11 निकालेंगे तो सहखंडज में सहगुणनखंड निकालना है। तो A11 आप जानते हैं सहगुणनखंड होता है -1 की पावर 1 + 1। तो ये छूट गया। फिर 3 5 0 1 जैसे निकालते हैं वो सब निकालते जाना है। ये निकाल रखे मैंने, ये ऐसा हो गया। इसको -1 की पावर 2 हुआ तो 3 × 1 और -5 × 0 तो 0, 3 - 0 ये 3 आ गया। इसी तरह से A12 में ये छूट गया, ये छूट गया। तो 2 5 -2 1 सरल किया, -12 आ गया। A13 निकालेंगे ये वाला, तो 2 3 -2 0 आ गया। 2 3 -2 0 इसको सरल किया तो 6 आ गया। इसी तरह से A21 A22 A23 सारे निकालेंगे जैसे आपको बता रखे थे कल, उसी क्रम में निकालते जाने हैं। तो ध्यान रखना, सहखंडज निकालने के लिए सहगुणनखंड निकालना है। तो पहले आव्यूह की A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 तक के सहगुणनखंड निकाल दिए। अब जो वो सहगुणनखंड निकाले, आव्यूह ए आपने मान रखा उसको, ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह। तो सहगुणनखंडों का आव्यूह उसी क्रम में क्या होगा? A11 A12 A13, ए कैपिटल है वाला है, A21 A22 A23, यहाँ पर ए होना है, A22 और A23 A31 A32 A33, और ये क्रमशः निकले 3 ऋण 12 6। देखो 11 12 13, देखो 3 ऋण 12 6 1 2 5 और ऋण 11 ऋण 1 5। ये देख लीजिए, देख लीजिए 3 ऋण 12 6 1 5 2 ऋण 11 ऋण 1 5। तो ये निकल गए। अब इनका परिवर्त आव्यूह जो है एडजॉइंट ए होगा। तो आव्यूह ए के सहगुणनखंडों के आव्यूह का परिवर्त आव्यूह वो होता है एडजॉइंट ए, जो मैंने क्या कहा आपको, सहखंडज आव्यूह। तो हम आव्यूह ए का सहखंडज निकाल लें तो एडजॉइंट ए बराबर होता है जो ये आव्यूह है पूरा, A11 A12 A13 21 22 23 31 33, इसका डैश, इस डैश को परिवर्त भी कहते हैं। तो ए डैश मतलब इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदलना, स्तंभ को पंक्ति में बदलना। तो देख लीजिए ये A11 12 13, अब यहाँ A11 12 13 हो गया, A21 22 23 हो गया, 31 32 33 हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब पंक्तियों का स्तंभ बनाना, स्तंभों का पंक्ति बनाना है। पहली पंक्ति है 3 - 12 6, ये स्तंभ बन गया 3 - 12 6। 1 5 2 दूसरा स्तंभ 1 5 2, -11 1 5 -1 11 5 -11 1 5। तो ये इसका एडजॉइंट निकल गया। तो पहला प्रश्न तो ये था। आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। किसी भी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले उस आव्यूह के सहगुणनखंडों को निकालना है। उस सहगुणनखंडों से एक आव्यूह निर्मित होगा, उसका आव्यूह का परिवर्त कर देना है, वही एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा, एडजॉइंट ए कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए A × एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट A × A इक्वल टू सारणिक A × I। इसमें आव्यूह भी आ गया और सारणिक भी आ गया। देख लीजिए
ए इंटू एडजॉइंट ए। अच्छा, अब दे रखा है यदि ए बराबर 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, तो आव्यूह ए का सारणिक, पहले इसका सारणिक निकालें। आप जानते हैं आव्यूह से ही सारणिक निकलता है, तो आपने क्या करना है, इसका सारणिक बनेगा तो ये ब्रैकेट हट जाएंगे, सीधी दो समांतर रेखाओं के अंदर ये होगा। इसको सरल करेंगे तो अब हम कहीं भी खोल सकते हैं, R1 के अंदर खोल सकते हैं। हमने इसको C2 के अंदर खोला। C2 के अंदर इसलिए खोला कि यहाँ दो अवयव जीरो हैं, बस एक ही उपसारणिक निकालना पड़ेगा हमको, ये वाला 3 - 2 1 और 3। और ध्यान रहे ये माइनस से शुरू होता है, यहाँ पर -1 की पावर R+C से, ये -1 माइनस है, -1 है, तो बाकी तो ये 0 0 हो जाएंगे पीछे वाले। ये 3 3 9 और ऋण का धन 2, 9 धन 2 11 और ऋण का धन 11 गुणा गई 11 ही आ गया। ठीक, ये सारणिक ये तो 11 आ गया। अब फिर वही, यदि आव्यूह ए में AIG की सहगुणनखंड कैपिटल AIG हो, तो अब यहाँ से भी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकालते जाना है। समझ गए होंगे आप। इसी आव्यूह का क्या निकालें, सहगुणनखंड निकालें। ये सब पता रखा आपको, तीसरी चौथी बात हम इसको निकाल लें तो ये निकाल लेंगे, तो ये निकल गए सारे। अब ए के आव्यूह का सेकंडज आव्यूह, सहगुणनखंड आव्यूह, ए के आव्यूह का सहगुणनखंड आव्यूह, ए के अवयवों का सहगुणनखंड। ठीक है, तो सहगुणन से निर्मित जो बना ये 0 - 11 0 3 1 -1, ये देखो 0 - 11 0 3 1 -1 2 8 और 3, तो ये आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त। इसका परिवर्त का मतलब इस पंक्ति का स्तंभ बनाना, तो 0 - 11 0 पहला स्तंभ बन जाएगा, 3 1 -1 ये दूसरा बन जाएगा, 3 2 8 3 ये तीसरा बन जाएगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन है ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए तो ये है आपके सामने आव्यूह, 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3 ये लिख दिया। और एडजॉइंट ए आपके सामने आ गया 0 3 2 - 11 1 8 0 - 1 3। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा। तो आप जानते हैं आव्यूह के गुणा के लिए इनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए, क्रम बराबर होना चाहिए, कोटि बराबर होनी चाहिए। 3 × 3 के हैं तो बिल्कुल गुणा नहीं संभव है। इस पंक्ति से ये स्तंभ गुणा होगा, तो 1 × 0 -1 × -11 2 × 0, फिर इससे दूसरा स्तंभ 1 × 3 -1 × 1, फिर 2 × -1, फिर इससे ये 2, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने 2 × 1 2 लिख दिया, -1 × 8 -8 और 2 × 3 6, इस तरह से ये हो गया। अब आया ये दूसरा वाला, इसको इससे गुणा करो, 3 × 0 0 × -11 2 × -11 2 × 0, इस तरह से गुणा किया। इसको भी इसको इससे करते ही गुणा है। फिर लास्ट वाले को देखो, 1 × 0 0 × -11 3 × 0, ठीक। फिर ये 3 × 1 0 × 1 -1 × 3, फिर ये लास्ट वाला 1 × 2 0 × 8 और 3 × 3। ये इसको सरल किया तो देखो ये निकला, ये 0 - 11 2, ये 3 -1 -2, ये 0 हो गया, ये 6 और 2 8 और 8 ये भी 0 हो गया। तो ये 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11, इस तरह से निकल गया। इसमें आप जानते हैं सारणिक में, पूरी सारणिक में एक अवयव कॉमन लिया जा सकता है, जबकि आव्यूह में सारणिक में अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग स्तंभों में लिया जाता है। तो ये पूरे में 11 कॉमन है, 11 × 0 11 × 0 मान लिया जा सकता है, तो 11 ओवेनिस्ट है। और 11 सारणिक ए का मान है, सारणिक ए का मान 11 यहाँ पर आपने निकाल रखा है। तो ये क्या आ गया, 11 कॉमन ले लिया, और ये तत्सम का अवयव यूनिट मैट्रिक्स हो गया, A × I, सारणिक A × I, ये निकल गया। अब दूसरा पक्ष है इसका एडजॉइंट A × A, एडजॉइंट A ऊपर निकाल रखा है ये, और A ये है, इनका गुणा किया। गुणा करते रहेंगे, आप ध्यान से देख लेंगे इस वीडियो में, हमने बता कर रखा है एक एक करके।
और ये आ गया 9 और 2 11, ये 0, फिर 0, फिर ये 0 11 0 0 0 11, फिर इसमें भी 11 को माइनस लिया, फिर वही सारणी के इंटू आए। तो ये समीकरण नंबर 1 थी और ये 2 थी। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू सारणिक a इंटू आई, और यही आपको निकालना था हेंस प्रूफ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ तक आज आपने कर दिए हैं। ये इसका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हो गया है। तो अब आप पहला आप करेंगे और इसके बाद वाला भी आप करेंगे, हम फिर अगले क्वेश्चन को हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।